हेलो यारो, कैसे हो तुम लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फिर से आ गए हूँ एक और वीडियो को लेकर, एक और झक्कास वीडियो को लेकर। भाई देखो, वीडियो तुमने खोल ली है, इसका मतलब तुम लाइक मारने वाले हो। तो भाई पहले ही याद दिला देता हूँ, मार दो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब भी मार दो यार। देखो कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, लाइक करता नहीं है, कमेंट करता नहीं है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में खुद ही बोल देता हूँ भाई लाइक मार दो। बाकी हाँ, पहले वीडियो देख लो, अगर वीडियो सही लगी तो मार देना, वरना मत मारना यार। और तो क्या बताऊं। बाकी आज आ चुके हैं हम इट्स फैक्ट्स भाई के चैनल पर, एंड आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आज से 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन क्या है ये भी हम जानने वाले हैं। ओके, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ और भी काफी ज्यादा फैक्ट्स जो कि तुमने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को पूरी देखना मेरे भाई। बाकी यार चलो अब और बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ओके, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। बचपन में ये जो आप इमेजिनरी क्रीचर्स को देखते थे, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? कैसे? ये जो वर्ड है ओके, इसमें एक पूरा का पूरा आदमी छुपा हुआ है। और अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसे सेलेक्ट करने पर आंसर ऑलमोस्ट हमेशा सही रहेगा। वो कौन सा ऑप्शन है भाई? इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का बड़ा डोज है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर कोई बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा तो हम उसे पागल बोलकर इग्नोर कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग उसे गलत प्रूव करने के लिए उसे बहस करेंगे। और क्या आपको पता है, एक समय था जब लोग कुछ समय के लिए लीगली इमॉर्टल हो गए थे। जी हाँ, ये सच है। फ्रांस के एक विलेज में 2008 में एक लॉ बना था कि किसी को मरना अलाउड नहीं है। इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है। दरअसल वहाँ के ग्रेवयार्ड फुल हो गए थे और हायर अथॉरिटीज वहाँ के मेयर को नया ग्रेवयार्ड बनाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। इसी चक्कर में इस गाँव के मेयर ने अजीबोगरीब लॉ लागू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही दिनों में अथॉरिटीज ने एक नया ग्रेवयार्ड बनाया। इस लॉ को हटा दिया गया। नंबर 14, ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कंसिस्टेंटली नींद पूरी नहीं करते तो आपके सेल्स आपके हेल्दी ब्रेन सेल्स को तोड़ने लगेंगे। और लॉन्ग टर्म नींद की कमी से ये प्रोसेस अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स तक लीड कर सकती है। सो अगर देखो, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ है कि भाई मैं सोता नहीं हूँ बिल्कुल भी। रात को भी कम से कम मैं 5 बजे सोता हूँ भाई, सुबह के 5 बजे, रात के नहीं। लेकिन हाँ, मैं उठता भी तो फिर 9:30 या 10 बजे। आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सोने का टाइम कॉम्प्रोमाइज मत करो। नींद सिर्फ आराम नहीं, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नंबर 13, ओके दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन अगर इसे साइड वाइज घुमा दें तो ये एक आदमी का स्टिक फिगर जैसा लग सकता है। ओ बन जाता है सर और के बन जाती है बॉडी। जब किसी चीज को हम ह्यूमन फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं तो इसे पैराडोइला कहते हैं, जिसमें दिमाग रैंडम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइजेबल शेप्स जैसे ह्यूमन फेस या बॉडी बना देता है। ऐसे हिडन मीनिंग्स और डिजाइन दिखना हमारे इमेजिनेशन और परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब इस फैक्ट को जानने के बाद आप ओके लिख के देखोगे तो शायद आपको एक छोटी सी कार्टून लाइक फिगर नजर आ जाए। नंबर 12, छोटी छोटी चींटियां चाहे जितनी भी ऊंची जगह से गिर जाए उनका कुछ नहीं बिगड़ता। पता है क्यों? उनका साइज छोटा होता है और उनका वेट इतना कम होता है कि जब वो गिरते हैं तो उन पे ग्रेविटी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू देयर मास। इस कॉन्सेप्ट को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, मतलब एक ऐसी स्पीड जिसके बाद ऑब्जेक्ट और तेजी से नहीं गिर सकता। चींटियां कभी उस लेवल तक जाती ही नहीं, इसलिए वो सेफली लैंड करती हैं। नंबर 11, ऐसा फ्रूट है जिसका नाम और कलर दोनों सेम है, ऑरेंज। लेकिन सच बात बताऊं तो ऑरेंज पहले ग्रीन होते थे। ओरिजिनली ऑरेंजेस साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो होता है, जहाँ एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ऑरेंज पूरी तरह पकने के बाद भी ग्रीन ही दिखते थे। जब ऑरेंजेस कोल्डर क्लाइमेट्स में जाने लगे जैसे स्पेन और यूएस, वहाँ टेम्परेचर की वजह से फ्रूट का कलर नेचुरली ग्रीन से ऑरेंज होने लगा। आज भी कुछ कंट्रीज में स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ग्रीन कलर के ऑरेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी काफी ग्रीन कलर्स के ऑरेंज मिलते हैं भाई। जाएंगे। नंबर 10, ये फैक्ट एक मिथ को तोड़ता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर कुछ समझना है तो ऑप्शन सी चूज कर लो, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन ये हर टेस्ट पे अप्लाई नहीं होता। मॉडर्न एग्जाम्स रैंडमाइज्ड होते हैं और टेस्ट सेटर्स भी अवेयर हो गए हैं इस सी ट्रेंड से। तो अब डेलिबरेटली करेक्ट आंसर को कभी ए, कभी डी या कभी बी में भी डाला जाता है। सो ब्लाइंडली सी को चूज करना स्मार्ट मूव नहीं है, अनलेस आपको ये पैटर्न नोटिस करो। नंबर 9, नेवर ऑड और इवन। ये सेंटेंस एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो उल्टा और सीधा दोनों सेम पढ़े जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर लेटर का प्लेसमेंट ऐसे सेट है कि सेंटेंस दोनों डायरेक्शंस में सेम लगता है। तो आप नेवर ऑड और इवन को उल्टा भी पढ़ोगे तो वो सेम ही रहेगा।
एक सेकंड। नंबर पहले के जमाने में सैटरडे संडे सुबह उठ के टीवी पर कार्टून्स देखने का एक रूटीन होता था। बच्चे टीवी देखने के लिए अलार्म लगाया करते थे। चैनल्स जैसे कार्टून नेटवर्क, पोगो और हंगामा सबके फेवरेट थे। लेकिन इन चैनल्स के कंटेंट अब यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे एनी टाइम अवेलेबल है। यानी आजकल के बच्चे कभी भी कार्टून्स देख सकते हैं। हाँ यार, ये जनरेशन भाई मतलब कि थोड़ी सी ऐसी अजीब जा रही है। जैसे पता है क्या है, हम जो जनरेशन है, जैसे 2005 में मैं जन्मा हूँ, तो मैंने भाई पहले वाला टाइम भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। एंड ये भी देख ही रहा हूँ जो आजकल चल रहा है। मतलब पहले सिर्फ टीवी पे आता था सुबह, ऐसे पता चलता था कि कोई ऐड देखते थे बीच में कि सुबह 7 बजे ये चीज़ आने वाली है, मूवी आने वाली है, तो भाई स्कूल की छुट्टी मार लेता मैं तो यार सही बताऊं, स्कूल की छुट्टी मार लेता था। पोकेमोन की मूवी आती थी जब, तो स्पेशली मार लेता था। तो यार उस टाइम सिर्फ टीवी होता था एंड ये पता होता था कि सुबह 7 बजे आएगी, उसके बाद आने ही नहीं वाली है, उसके बाद तो पता नहीं कब आएगी। एंड पहली बार आ रही है तो पहली बार में देखना तो ज़रूरी है भाई। तो या ऐसा रहता था एंड यही खुशी होती थी सबसे ज्यादा, वो भी बिना किसी फिक्स टाइम के। इसलिए जेन ज़ी शायद आखिरी जनरेशन है जो जल्दी सुबह उठ के टीवी पर कार्टून्स देखती थी। नमस्कार, आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कब तक कितनी चीजें भूल सकते हैं। ये फैक्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है पर स्केरी भी। जरा सोचिए, आपकी लाइफ में कितनी चीजें हैं आपने देखी है, पढ़ी है या सुनी है। क्या आपको हर चीज एग्जैक्ट याद है? नहीं ना। हमारी मेमोरी सेलेक्टिव होती है। कुछ चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती हैं और फिर खुद ब खुद दिमाग से डिलीट हो जाती है। जैसे क्लासमेट्स के नाम, किसी बुक का एग्जैक्ट कंटेंट या रोज के छोटे मोटे इंसिडेंट्स, सब कुछ परमानेंटली स्टोर नहीं होता। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम क्या भूल गए। नंबर 6, कभी नोटिस किया है कि हम जिन लोगों से बिना प्लानिंग के मिलते हैं, जैसे किसी पार्टी में या ट्रैवल के दौरान, वो कभी आपके लाइफ का सबसे क्लोज फ्रेंड्स बन जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सीडेंटल मीटिंग्स में एक्सपेक्टेशंस कम होती है और बॉन्डिंग नेचुरल होती है। जब हम किसी रैंडम सिचुएशन में मिलते हैं तो हम रियल होते हैं, कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं होती। दो अननोन लोग जब किसी सिचुएशन में होते हैं तो उनके बीच इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप हो सकता है। नंबर 5, एक अच्छा एक्टर वही होता है जो आपको ये फील ही ना होने दे कि वो एक्टिंग कर रहा है। जब आप किसी फिल्म या शो में किसी कैरेक्टर को देखते हो और उसकी फीलिंग्स, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतनी रियल लगती है कि आप भूल जाते हो कि ये स्क्रिप्टेड है, तभी एक्टर अपना काम सही कर रहा होता है। एक्टिंग का असली स्किल ही वही है, दिखाना कि वो कैरेक्टर असली है ना कि रोल। जैसे कोई विलन इतना नेचुरल लगे कि आप उसे सच में ही हेट करने लगो, या कोई इमोशनल सीन में आपके आंसू आ जाए तो एक्टर ने आपको कन्विंस कर दिया है। नंबर 4, 2015 में MIT के 2 स्टूडेंट्स थॉमस और नबीद ने एक अमेजिंग इन्वेंशन किया। उन्होंने ऐसे ग्लव्स बनाए जो साइन लैंग्वेज को तुरंत नॉर्मल भाषा में बता देते हैं। इन ग्लव्स का नाम है साइन अलाउड, जिसमें स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं। इन ग्लव्स को पहनकर जब कोई साइन लैंग्वेज यूज करता है तो ग्लव्स उन जेस्चर को ट्रैक करके कंप्यूटर तक भेजता है, जहां से यह ऑडियो में ट्रांसलेट हो जाता है। नंबर 3, अक्सर लोग सोचते हैं कि बेबी सिर्फ पैदा होने के बाद ही रोते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक कुछ बेबीज माँ के पेट के अंदर भी रो लेते हैं। जी हाँ, ये सच है। कई अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में ये पाया गया है कि कुछ फेटसेस में ऐसे फेशियल मूवमेंट्स करते हैं जो क्राइंग जैसे दिखते हैं, जैसे लिप्स का ट्रेम्बल, माउथ ओपन करना या हल्की सी वाइब्रेशन। लेकिन ये क्राई साउंड के फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि वोम के अंदर हवा नहीं होती जहाँ से साउंड ट्रैवल करे। पर क्राइंग बिहेवियर जरूर होता है। उनका दिमाग और बॉडी दुनिया के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। सो जब बेबी दुनिया में आता है तो उसका पहला रोना ऑलरेडी प्रैक्टिस होता है, वो पहली बार नहीं कर रहा होता। नंबर 2, बचपन से हम सबको कहानियां सुनाई जाती है, जैसे सैंटा क्लॉज, ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स की। पर क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? आइए जानते हैं। पहले रेनडियर, सैंटा के रेनडियर्स जो उन्हें कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, जिन्हें अब तक हमने सिर्फ कहानियों में इमेजिन किया था, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए, ये रेनडियर जैसे दिखने वाला जानवर नॉर्वे, अलास्का, कनाडा और रशिया में मिलते हैं। वहाँ तो कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं। इनकी बॉडी ठंडी जगहों के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। इनका फर काफी थिक होता है और इनकी नाक हवा को अंदर ले जाने से पहले गर्म करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों के पास एंटलर्स होते हैं। अब ये हवा में उड़ सकते हैं या नहीं, ये किसी को नहीं पता। नंबर 2, क्रैकन। ऐसे ही कई मिथिकल क्रीचर्स हैं जिनके एग्जिस्टेंस का या तो कोई प्रूफ दिया गया है या उनके इंस्पिरेशन रियल लाइफ एनिमल से ली हुई है। जैसे क्रैकन, एक जायंट सी मॉन्स्टर जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में होता था। साइंटिस्ट अब मानते हैं कि ये जायंट स्क्विड से इंस्पायर था। इस वीडियो में दिख रहा ये क्रीचर एक बेबी स्क्विड है। सोचिए ये बड़ा होने पर कितना बड़ा होगा। नंबर 3 पे है ड्रैगन्स। ड्रैगन्स जो कि इंडिया और
और चाइना दोनों जगहों पर फेमस है। उनके होने का सबूत 2016 में मिला था। ये जायंट फॉसिल देखिए, क्या इसे देखकर नहीं लगता कि मॉन्स्टर्स वाकई में एग्जिस्ट करते थे, या क्या पता ये किसी डायनासोर का स्केलेटन हो। नंबर 4, येटी। येटी एक तरह का राक्षस है और इसके एग्जिस्ट करने का सबूत खुद एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने दिया था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हिमालय के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन पे उन्होंने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 40-50, जैसा कोई बड़ा सा आदमी चल के जा रहा हो। तो क्या ये वाकई में येटी के फुटप्रिंट्स थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा क्रीचर रियल लगता है। फैक्ट नंबर 1, आपने इन इंटरनेट सेंसेशंस के बारे में कभी न कभी देखा या सुना जरूर होगा। आइए जानते हैं कि ये आज कहाँ है और क्या करते हैं। नंबर 5 पे है कचौरी वाले चाचा। कोलकाता के कचौरी वाले चाचा यानी ललित छंगानी एक वायरल फाइट के बाद फेमस हुए थे। वो आज भी वही छंगानी क्लब कचौरी चला रहे हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पे उनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके वीडियोस अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं। नंबर 4 पे है सनी डांसर। गोरखपुर के सनी डांसर यानी सनी पासवान अपने लवांडा डांस स्टाइल के लिए वायरल हुए थे। इंस्टाग्राम पर आज उनके 60K फॉलोअर्स हैं और ये शादियों और इवेंट्स में परफॉर्म भी करते हैं। नंबर 3 पे है हनुमान काइंड। केरला से आए रैपर हनुमान काइंड यानी सूरज चिरुकाट ने अपने हिप हॉप ट्रैक से दुनिया भर में नाम कमाया। उनके यूट्यूब प्लस भाई सही बताऊं, इन्हें भी मैंने कभी नहीं देखा। नाम कभी सुना होगा बट याद नहीं है कब सुना है। फॉलोअर्स मिला के 500 के हैं और उन्होंने डेफ जैम इंडिया के साथ भी काम किया है। उनके एस्टिमेटेड नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ के आसपास है और अब वो मलयालम फिल्म। यार सही बताऊं, मैं किसी भी रैपर वैपर को नहीं सुनता। मैं सुनता हूँ बस मासूम शर्मा को, करण औजला को, बस, और किसी को नहीं सुनता भाई। मैं फुल क्लब में एक्टिंग भी कर रहे हैं। नंबर 2 पे है वड़ा पाव गर्ल। चंद्रिका गेरा दीक्षित यानी वड़ा पाव गर्ल रातों रात इतनी फेमस हो गई कि उन्हें बिग बॉस OTT में बुला लिया गया था और यहाँ से उनको इतनी बूस्ट मिली कि आज ये दिल्ली में अपना खुद का एक शॉप ओन करती हैं। उनके हस्बैंड ने अपनी नौकरी छोड़कर इनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया है। उनके इंस्टा रील से पता चलता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। नंबर 1 पे है डॉली चाय वाला। नागपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर अपनी टपरी लगाने वाले डॉली अब एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गए हैं। हाल ही में दुबई में उन्होंने खुद का एक ऑफिस खोला है। अभी पिछले महीने वो मालदीव्स में भी भाई चाय बेचनी पड़ेगी यार, हमें भी चाय बेचते दिखे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील पाटिल यानी डॉली चाय वाला फेमस आज एक प्रमोशनल वीडियो के 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मूवीज में आ चुके हैं और आपने इन्हें एक्सपेक्ट भी हाँ, ये मैंने भाई की वीडियो ऑलरेडी देख ली है, तो या वो वीडियो हमें ऑलरेडी देख ली है, तो वो वीडियो दोबारा से देखने का कोई पॉइंट बनता नहीं है अब हमारा। लेकिन अगर तुमने नहीं देखी है तो भाई जाकर देख लो यार प्लीज। बाकी यहाँ पर ये वीडियो एंड हो गई है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। देखो सही बताऊं तो मुझे लाली छगानी के बारे में पता था एंड डोली चाय वाले के बारे में पता था एंड वड़ा पाव गर्ल के बारे में पता था और उनके बारे में पता ही नहीं था हनुमान काइंड भी है एंड एक और जो नाच रहा था बंदा पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसी चीजें ज्यादा देखता ही नहीं हूँ भाई। तो या इसके अलावा भी हमने कई फैक्ट्स जाने एंड जो मॉन्स्टर्स वाले फैक्ट है ना भाई, उनको सुनने में मजा आ गया कि सीरियसली यार किसी टाइम पर होते थे। सही है आज के टाइम पर नहीं है बट ऐसे सुनने में मजा आता है भाई। लेकिन सही बताऊं नासा ने 5% सी ही डिस्कवर किया अभी तक, 95% अभी डिस्कवर ही नहीं किया कि क्या क्या है सी में। तो हो सकता है कि भाई पहले से भी ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हो, लेकिन हमें पता है कि हमारी वीडियो कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो या सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बाकी यार तुमने कर दिया होगा ऑलरेडी। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।